वह आदमी जागा और खुद को उस छोटे आदमी के बर्तन में पाया। उसका पूरा शरीर 5 फूलों से ढका हुआ था, यहां तक कि उसके 45 नंबर के फ्लिप फ्लॉप भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। उसे वहां बस मुट्ठी भर बेर प्लम्स ही दिखाई दी। लकड़ी के गांव के सभी लोग गुस्से से आग बबूला थे। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वह बस यही चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी से खत्म हो जाए। किसे पता था कि इस बार जनरल बगल से आ जाएगा। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और उसने बेर के पैरों पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके। उन्होंने बेर की पेंट में हुक फांसे और फिर जोर से खींचाना शुरू कर दिया। बेर, जो पहले से ही लड़ा खड़ा रहे थे, धड़ाम से जमीन पर अपनी गांद के बल गिरे और फिर से बेहोश हो गए। जब वह दोबारा जागा तो उसे धीरे धीरे किले के अंदर धकेला जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी कसाई के तख्ते पर पड़े सुअर के मांस को धकेला जाता है। चिगुआ के लोग इस अजीबोगरीब तमाशे को देखने के लिए दौड़ पड़े। यहां तक कि राजा कुमारी भी, जिसे अपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, यह देखाकर हैरान रह गई। अगले दिन बेर को मैदान में ले जाया गया। रोज की तरह उसके शरीर को खींचाने और नौचाने का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक उसी समय किले के अंदर एक हत्यारे ने हमला कर दिया। जनरल ने देखा कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए वह तेजी से पलटा और बेर को काबू में करा के उसे वापस किले में ले गया ताकि बचाव कार्य में मदद मिल सके। इस तरह बेर झांसी झांसी की तरह चलाते हुए आगे बढ़े। वह तेजी से दौड़कर किले के अंदर पहुंचा। जनरल ने बेर को तुरंत जमीन पर लेट जाने का हुक्म दिया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह अकेले ही जाकर राजा कुमारी को बचाएगा। उसने अपने माताहतों को साफ साफ हिदायत दी थी कि वे बीच में दखल न दें, लेकिन उसे पता था कि जनरल एक बार फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बड़ाई ही कर रहा है। उसने बेर की जंजीरों के ताले खोल दिए और उसे मिन्नत की कि वह राजा कुमारी की जान बचा ले। इस बेहद नाजुक मौके पर बेर ही सबसे पहले वहां पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथों से 2 हथियारों को दबोच लिया। उसने घुमाकर उन दोनों को कैंटीन के अंदर फेंक दिया। इस तरह उसने राजा कुमारी को अपनी हथेली पर उठाया और बड़े आसानी से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वह बहादुर जनरल वहां पहुंचा, तब तक तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजा कुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए बेर का शुक्रिया अदा किया। हालांकि उस समय राजा अभी भी आग की लापतों में फंसा हुआ था, इसलिए बेर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। शुरू में उसने राजा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आग की लपटों से उसका हाथ झुलस गया। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो होशियार कार्ल ने प्लाम्स को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। प्लाम्स ने उसकी बात सुनी। फिर उसने एक चौंकाने वाला काम किया। उसने अपने पेंट उतारी और आग के सामने पेशाब कराना शुरू कर दिया। हालांकि उसे थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन कम से कम वह अपनी जान तो बचा पाया। जनरल, जो कभी भी उसका पीछा नहीं कर पाता था, वह भी सही समय पर वहां पहुंच गया। उसने प्लाम्स को डांटा और उनसे कहा कि वे जल्दी से प्लाम्स तोड़ लें। तभी प्लाम्स मोड़ा और बचे हुए सारे प्लाम्स जनरल को दे दिए। उस दिन से प्लाम्स एक हीरो बन गया, जिसे कि उस छोटे से देश में हर कोई तारीफ कराता था।